टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार चल रहे हैं पीसीएस 2023 के। उसी क्रम में आज फिर से हम एक इंटरव्यू देखेंगे एक छात्र का जो शिक्षक भी हैं और पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग साक्षात्कार है, तो आप लोग पूरा देखिएगा। इसमें इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी के बारे में भी बताया है और ये भी बताया कि पीसीएस का जो साक्षात्कार था वो इनका किस तरीके से था और अंदर का क्या माहौल था। वो अध्यापक पेशे से ही पूछे गए थे और जैसे उन्होंने पूछा था कि तो आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम 2.0 के नाम से बैच लॉन्च हो गया है मात्र 4,499 रुपए में। और अगर इसमें आप लोग एक कोड का प्रयोग करते हैं PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए वो सारी चीजें आपको मिलती हैं जो आवश्यक होती है, जैसे लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, PYQ एनालिसिस, डेली करंट अफेयर्स और डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि। और एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आक्रोश बैच लॉन्च हो गया। ये बाइलिंगुअल बैच है और ये मात्र 1999 रुपए में है और इसमें भी आप लोग परचेज करते समय कूपन कोड लगा सकते हैं PSP 500। इसी प्रकार से बिहार पीसीएस के लिए भी बैच लॉन्च हो गया। बाइलिंगुअल बैच है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जिसका नाम है सक्षम 2.0 और इसकी फीस इतनी रखी गई है। इसमें भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं। और बिहार पीसीएस के लिए हिंदी माध्यम का जो बैच है वो उसका नाम है प्रथम और इसमें भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं। और ये सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है और जो कोर्स हैं और अधिक जानकारी इत्यादि वो आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो जल्दी से जाकर के आप लोग लिंक में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं साक्षात्कार से आए हैं। पहले अपना नाम बताइए, उसके बाद में फिर आपका जो किस बोर्ड में आपका इंटरव्यू हुआ, अगर कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है आपको तो वो भी बताएं सर। मेरा नाम राम सिंह है, मैं अयोध्या जनपद से हूँ और मेरा साक्षात्कार श्री हरीश प्रताप सिंह के बोर्ड में था। और मैं अध्यापक हूँ तो मुझसे ज़्यादातर सवाल जो है वो अध्यापक पेशे से ही पूछे गए थे। और जैसे उन्होंने पूछा था कि थार्नडाइक का नाम आपने सुना है और जो है मॉन्टेसरी जो है जो क्या नई एजुकेशन पॉलिसी में मॉन्टेसरी का कोई योगदान है, आप उसमें और क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे। और उन्होंने कहा कि जो है जब जैसे पहले राजकीय विद्यालयों में एडमिशन नहीं मिलता था, आज की स्थिति यह है कि राजकीय विद्यालय में एडमिशन ही नहीं है, लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग रहे हैं, तो इसका क्या कारण आप देखते हैं। और जो है प्राइमरी एजुकेशन में सबसे बड़ी समस्या बच्चों में आपको क्या दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने पूछा था। और उन्होंने कहा था क्या MDM जो है अध्यापन कार्य में बाधा पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है। और शिक्षक कहते हैं कि काफी समय उनको बहुत काम करना पड़ता है। और उन्होंने पूछा कि जो समाज में शिक्षकों के प्रति जो नजरिया बदल रहा है उसमें आप किसकी भूमिका देखते हैं, कौन उत्तरदायी है उसके लिए, यही सब पूछा। किसी क्वेश्चन में आप फंसे कि सारे के जवाब दिया? लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? जो है मुझसे पूछा गया था कि जो है MDM को शुरू करने में एक विदेशी जो है उनका योगदान बहुत रहा है। तो मैंने उस पर थोड़ा पॉज लिया था और कहा था कि सर अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सोच के बता सकता हूँ। तो उन्होंने अनुमति दिया तो मैंने बताया जियांद्रेज, तो वो सही निकला। बस यही एक प्रश्न था जहाँ मैंने पॉज लिया था। थोड़ा सा स्टक हुए थे, बाकी आपने सही लगा। अब बाकी जो समझ में आता गया मैं बोलता गया। करंट का क्वेश्चन और एथिक्स से संबंधित जैसा आजकल पूछे जा रहे हैं, राम मंदिर AI वगैरह से संबंधित पूछा गया। ताजुब की बात है कि ये सब मुझसे सवाल नहीं पूछे गए। तो आज भी पूछा गया है बहुत सारे लोगों से। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो है करंट इशू पर पूछेंगे, घटनाएं बहुत सारी हुई, लेकिन मुझे लगा कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर ही आयोग जो है हमसे वो चारों शिक्षक होने के नाते वो उनका दृष्टिकोण इधर चला गया और वो लगातार लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए आपकी जॉब से संबंधित? लगभग मेरा 39-40 मिनट चला है इंटरव्यू सर। अच्छा। और पूछा तो खूब गया है। बता दीजिए कुछ और भी अगर याद आ रहा हो। अच्छा, आप कुछ अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं, आपने क्या किया, BTech BA वगैरह? नहीं, मैं BSc हूँ
अच्छा अच्छा PEM फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैथमेटिक्स, अच्छा अच्छा और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैथमेटिक्स से। अच्छा अच्छा और जो है BTC मैंने किया है। अच्छा BTC आपने किया। हाँ, मैं B.Ed नहीं हूँ। अच्छा अच्छा तो उन्होंने पूछा था कि आप BTC किए, हमने कहा कि जी मैं अच्छा, B.Ed नहीं हूँ। अच्छा। तो ये सिविल की तैयारी आप पहले से कर रहे थे शिक्षक बनने से, कि शिक्षक बनने के बाद में आपने शुरू किया? हमें लगता है कि उत्तर भारत का शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो थोड़ा सा भी पढ़ने में तेज हो, हाँ, तो समाज, माता पिता, जी, कहीं न कहीं से उसके मन में जो है हाँ, ये जो एक लक्ष्य है जी, जी। वो सिविल जो सेवा है में जाने का। सिविल सेवा में जाने का, हाँ, वो उसके ब्लड में डाल दिया जाता है। जी, जी, तो मैं भी उसी परिवेश का हूँ, उन्हीं लोगों के बीच का हूँ। जी। तो ये है कि मैं गंभीर तैयारी जो है 2009 से मैंने शुरू किया था। अच्छा, अच्छा, तो जो है ये पहला साक्षात्कार मेरा हुआ था लोअर का, अच्छा, और ये दूसरा साक्षात्कार मेरा अपर का हुआ है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और मेंस में बहुत दिया हूँ, लेकिन यहाँ इंटरव्यू तक नहीं पहुँच पाया। जी, जी, जी। तो अब आपका अच्छा खासा अनुभव है, एक जब पहले से कर रहे हैं, पीसीएस के भी देने आए हैं, तो थोड़ा सा नए बच्चों को बताएं जो शुरू करने वाले हैं। परीक्षा भी लगी है 17 मार्च को पीसीएस की, आरओ की भी लगी है। इस समान अध्ययन की तैयारी में करेंट अफेयर और थोड़ा समान अध्ययन के लिए किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले मैं जो यंगस्टर्स हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूँगा जी, कि जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैंने अब तक महसूस किया है, कि वो पैनिक ना हो, अच्छा, अच्छा, कि जो है परीक्षा हाल में जाने से पहले बिल्कुल पैनिक ना हो, बिल्कुल शांत हो जाए। और जब अध्ययन करने भी बैठे तो अध्ययन और चिंतन का जो अनुपात है जी, वो 40-60 होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, मतलब 40% अध्ययन हाँ, और 60% चिंतन। अच्छा, अच्छा, तो इससे बेहतर, इससे आपको मुख्य परीक्षा में भी, साक्षात्कार में भी और प्रीलिम्स परीक्षा, तीनों में भी आपको लीड मिलेगी निश्चित रूप से। और बहुत ज़्यादा सोर्स ना रखें। अच्छा, हाँ, सोर्स का चुनाव करने से पहले, जैसे सब लोग शादी करते हैं तो खूब पहले तलाश लेते हैं, कर ले कौन सी बुक सही है, हाँ, कौन सी उसके बाद तब जयमाला डालते हैं। जी, जी, तो ऐसे ही जो है, जिस किताब के गले में आप जयमाला डालें, सोच समझ के फिर आप उसका साथ मत छोड़िए। जी, जी। ये है सर, मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, करंट के लिए कुछ बताइए, करंट कैसे? बहुत सारी मैगजीन, करंट तो सर एक एटीट्यूड होता है। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि ये तैयारी का जो है, ये भाग नहीं होना चाहिए, ये हिस्सा, मतलब जीवन का हिस्सा होना चाहिए। अगर आप एक मानव हैं और चेतनावान हैं, तो आपके इर्द गिर्द जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके प्रति आप जागरूक नहीं हैं, ये मुझे ताज्जुब होता है। उसके प्रति आपको जागरूक रहना होगा। अब वो उसके लिए आप जानकारी कहाँ से जुटाते हैं? अब वेब सीरीज देखते हैं अपने नेट पर, या जो है चैनल। आपके अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए, चाहे जहाँ से आप जी लें। सर, सोते जागते उठते बैठते आपको जिज्ञासा क्या हो होनी रहा है? चाहिए। जी, जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। क्योंकि आप